जय हिंद बच्चों। आज आप सबों को मैं बीबीटी गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव बहुपद चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का 33 नंबर से सॉल्व करूंगा। अगले वीडियो में मैंने 32 नंबर तक कर दिया था। ध्यान से देखें, कुछ त्रुटियां हैं बीबीटी गैस पेपर में छापने में कुछ। जैसे 33 नंबर निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है का मतलब है कि इसमें से 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में बहुपद होंगे, एक नहीं होंगे। तो जैसे पहला ऑप्शन मेरा है √5x²। तो यहाँ देखिए आप x² तक रूट को ले आया खींचकर, दिखता होगा इसमें भी ले आया। इससे यह पता चला कि बहुपद नहीं है। लेकिन आगे ऑप्शन जब देख रहे हैं हम 1/4x³ - 3x² + 1/√3x + 2, ये तो बहुपद है, दिख रहा है, ये भी बहुपद है। क्योंकि इसके जो है कि पावर जो है चढ़ के जो घात है वो एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। फिर डी नंबर में भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था, आपको बताया भी था कि 1/x को लिख सकते हैं हम x + 1/x, इसको लिख सकते हैं x + x⁻⁻1। तो जब ये पावर ऋणात्मक हो जाएगा तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको इस हिसाब से ये भी लग रहा है बहुपद नहीं है, ये भी। लेकिन आंसर हमारा सी दिया जो कि राइट है। इसका मतलब है कि ये जो लकीर है, ये जो रूट खींचने में मिस्टेक किया है, इसको मैं आपको लिख दिया हूँ कि इस तरह का सवाल है। ये पूरे पर रूट नहीं है, सिर्फ 5 पर रूट है और 3√2 पर रूट है। इसे ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, आंसर सी ही राइट है। चलिए 34 नंबर, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है ax³ + bx² + cx + d। आंसर नंबर सी राइट है, क्योंकि द्विघात बहुपद में ax² + bx + c होता है। त्रिघात का तो अधिकतम घातों की संख्या 3 होगी, अर्थात सी नंबर ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद का तो खैर आपको भूलना ही नहीं, क्योंकि बहुपद का मैं एक ऐसा ट्रिक बता दिया हूँ कि जिसका पावर पूर्ण संख्या हो, चढ़ का, जिसके चढ़ का पावर पूर्ण संख्या हो। तो जला देखिए, तो इसमें x है, यहाँ 1/x²। हमने कहा बटे में जब ये रह जाए x तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा, अर्थात यहाँ बहुपद मांग रहा है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। यहाँ चलिए x² + √2 × x, तो यहाँ भी चर x², यहाँ चर x है। देखिए यहाँ रूट सही दिया हुआ है, √2 पर रूट है अचर पद पर, इसका मतलब है कि यह बहुपद है। यही आंसर होगा। आगे देखिए, चेक कर लेते हैं। यहाँ x पर रूट है, नहीं होगा, ये कभी नहीं बहुपद होगा। यहाँ इसका चर पर पावर ऋणात्मक है, -1 है, ये बहुपद नहीं होगा। समझ गए होंगे आप। अबे बिना घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, हमेशा याद रखना है। जिसका घात नहीं कुछ तो एक होता है, तो बिना घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। और देखिए इसका आंसर डी दिया हुआ है, जो इनमें से कोई नहीं है। जिसमें घात नहीं है तो उसको नहीं है घात, तो इसका मतलब है कि वो रैखिक बहुपद है। तो अब यहाँ पर जरा सा समझने की बात है कि हम रैखिक बहुपद टिक मार भी दिए। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन में हम पड़े हुए हैं। बिना घात के बहुपद को रखिए, हमने त्राक से मार दिया, क्योंकि हम जानते हैं तो नहीं कुछ तो घात एक रहता है, कहता घात है ही नहीं। तो जब घात नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, आंसर डी ही सही होगा, ये गलत होगा। समझ गए होंगे आप सभी। अब है x - a fx का गुणनखंड है, तो fa बराबर, तो x - a जरा देखिए, x - a fx का गुणनखंड है, तो x बराबर हो जाएगा 0। तो x - a बराबर हो जाएगा 0। तो जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे, 0 - a बराबर 0। तो a बराबर 0 होगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, a का मान 0। 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। आप देखिए अगला कह रहा है घात n के किसी बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या n होगी। चूँकि घात 1 रहेगा तो शून्यक की संख्या 1, घात 2 रहेगा तो शून्यक की संख्या 2 अधिकतम। यहाँ n है तो इसका मतलब शून्यक की संख्या क्या हो जाएगी एक रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या, यहाँ रैखिक का रस, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है। फिर एक घातीय बहुपद का आरेख है। एक घात रहेगा तो उसका आलेख सरल रेखा होगा, मतलब सीधी रेखा में जाएगा। फिर कहता है x² - 5 के शून्यक। तो देखिए x² है, ये x² - 5 हल कर लीजिए। x² - 5 बराबर 0, शून्यक मांगा है तो क्या देंगे 0। तो x² और माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो इसका रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस में चढ़ता है रूट, तो ये हो जाएगा +√5 और -√5। चलिए देखते हैं ऑप्शन +5।
में है कि नहीं, डी नंबर आंसर है, प्लस में √5 माइनस में √5। ओके, अब चलिए आगे। रैखिक बहुपद का घात होता है, एक होता है, याद रखेंगे। रैखिक बहुपद का घात एक होता है और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए 36 में कहा था बिना घात वाले, घात है ही नहीं, इसका मतलब न वो रैखिक है, न द्विघात है, न त्रिघात है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 42 में 1 हो गया। 43, एक त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3। हमने कहा था कि त्रिघात बहुपद रहे शून्य की संख्या 3, द्विघात रहेगा शून्य की संख्या 2, रैखिक बहुपद रहेगा शून्य की संख्या 1। याद रखेंगे। 4 घात रहेगा तो रैखिक शून्य की संख्या 4 हो जाएगा। अब 3x² - 12 के शून्यक निकालने कहता है। 3x² - 12 शून्यक बराबर 0, तो 3x² बराबर ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, x² बराबर 12, ये गुना में 3 किस में आएगा, भागा में 3 चौका 12, x² बराबर तो 4 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो प्लस माइनस, इसका मतलब हो गया कि प्लस में 2 हो जाएगा और माइनस में 2। देखते हैं +2 -2 है कि नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ए 2 प्लस में है, नहीं कोई चिन्ह तो प्लस, और ये माइनस में है। सवाल नंबर 45, x² - 3 के शून्य, इसका भी उसी तरह निकालेंगे सेम। x² - 3 बराबर 0, शून्य का है तो 0 देंगे, तो x² बराबर ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, इसका स्क्वायर तो प्लस माइनस 3, तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए एक बार प्लस √3 होगा, एक बार माइनस √3 होगा। तो देखते हैं 3√3 है कि नहीं। x² - 3 का 3√3 आंसर नंबर बी। इस तरह से आप डीवीडी का ये 33 नंबर में ऑप्शन लिखने में मिस्टेक थी, इसको मैंने बताया, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बिना घात के बहुपद को कहते हैं, तो हम रैखिक बहुपद ऐसे दे के दिखाए थे, और आप सभी भी मारिएगा सर, ऐसा नहीं होगा। जब ये बिना घात का, जिस समय घात है ही नहीं, जब घात नहीं है तो वो किसी तरह का बहुपद नहीं, न रैखिक होगा न द्विघात होगा, बहुपद होगा लेकिन रैखिक द्विघात त्रिघात नहीं कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसी तरह से अगले वीडियो को हमारे देखते रहें आप लोग। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। धन्यवाद।